नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने वोट डाले। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। आपको बता दें कि आज 10 नगर निगमों के साथ 49 नगर पालिकाओं और 114 पंचायतों के लिए वोट डाले गए। अब 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आज मतदाताओं में भारी उत्साह देखने मिला। आज वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। सुबह से ही मतदाताओं की कतारें केंद्रों में देखने मिली थी। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। तो मतदाताओं की ये तस्वीरें और बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो आज मतदान केंद्र पहुंचे हुए थे और प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। 15 फरवरी को नतीजे आएंगे और इससे पहले आज 10 नगर निगम के लिए मतदान हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मतदान है ये कराए गए। तो नगरीय निकाय चुनाव की जंग आज देखने मिली और नारायणपुर में 5 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो 69% थे। मतदान यहां पर 69% हुआ है। सूरजपुर में 65.32% मतदान हुआ। पखांजूर की बात करें तो यहां पर 77.92% मतदान हुआ है। बलरामपुर में 79.62% वोटिंग हुई। कवर्धा में 74.1% वोट पड़े हैं। तो ये आज के वोटर्स टर्नआउट के आंकड़े क्या कह रहे हैं, मतदान की जो प्रतिशत है वो कैसे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और इन परसेंटेज से साफ समझ आ रहा है कि आज मतदाताओं में उत्साह था। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी वोटर्स टर्नआउट निकलकर सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं। नारायणपुर में शाम 5 बजे तक के आंकड़े कह रहे हैं कि 69% यहां पर वोटिंग हुई है। सूरजपुर में 65.32% मतदान हुआ है। पखांजूर में 77.92% वोटिंग हुई है। और रुपेश गुप्ता हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। रुपेश, आज मतदान कैसा रहा अलग अलग केंद्रों में ये बताइएगा, और किस तरह की जंग है रायपुर में? देखिए, जो रायपुर में है, रायपुर में मामला भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। जिन लोगों से हमने बातचीत की उसके आधार पे ये समझ में आ रहा है। हवा का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश के जो आंकड़े हैं वोटिंग के वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि इसी प्रदेश में 80%, 77% तक विधानसभा चुनाव में मतदान होता है। और जब स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं तो उसमें जाहिर तौर पे छोटे छोटे जो प्रत्याशी होते हैं वो भी अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि मतदाताओं को कैसे मतदान केंद्रों तक लाएं। कोशिश ये भी रहती है कि कोई मतदाता छूटे ना, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो 68% के आसपास, 69% के आसपास आए हैं। ये काफी उत्साहित करने वाले आंकड़े नहीं है। खासतौर से रायपुर का जो आंकड़ा है वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि यहाँ पे इससे ज्यादा वोटिंग, हालांकि आंकड़े अभी बाद में हो सकता है कुछ बढ़े, लोकसभा चुनाव में थे। तो फिर सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर वोटर्स क्यों नहीं निकले, या वोटर्स इतनी संख्या में क्यों नहीं निकले जितनी संख्या में अनुमान था, जिस संख्या में लोग चुनाव लड़ते हैं। एक विधानसभा चुनाव होता है तो 10 प्रत्याशी होते हैं। एक नगर निगम का चुनाव होता है जहां पे 70 वार्ड होते हैं तो कम से कम 300 से ज्यादा प्रत्याशी, 400 से ज्यादा होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सारे वोटर्स क्यों नहीं निकले? कमोबेश ये स्थिति बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में, जहां पे बम्पर वोटिंग होती है, शहर के इलाकों में होती है कम वोटिंग, वहां भी ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के बहुत उत्साह करने वाले आंकड़े तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये देखना होगा। ये निराशा किस पार्टी से है, कांग्रेस से है या भारतीय जनता पार्टी से है? किसके वर्कर्स ने काम किया, कौन मतदाताओं को घर से निकाल करके लाया और कौन नहीं निकाल पाया, ये भी देखना बाकी होगा। और जो 15 तारीख को परिणाम घोषित होगा वो इसी बात पर निर्भर करेगा। इस वक्त मैं स्ट्रांग रूम के सामने खड़ा हूं, सेजबहार का इंजीनियरिंग कॉलेज। यहां पे आप देख सकते हैं रायपुर नगर निगम के जितने
मतदान दल हैं वो पहुंच रहे हैं और यहां पर अपनी पेटियां जमा कर रहे हैं। जो बैलेट बॉक्स है उसको जमा कर रहे हैं। 10 सेक्टर बनाए गए हैं। इस सेक्टर्स में पूरा रायपुर नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है और काउंटिंग भी होगी आज के बाद। जब 9, साढ़े 9, 10 बजे तक कहा जा रहा है कि सारे जितने मतदान दल हैं वो पहुंच जाएंगे, अपनी पेटियां जमा कर देंगे और उसके बाद इसको सील कर दिया जाएगा। 15 तारीख को जब मतगणना होगी तब यह सील खोला जाएगा। तो फिलहाल जितने भी प्रत्याशी हैं रायपुर नगर निगम के, सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 15 तारीख का सबको इंतजार होगा। देखना कुछ कि 15 को क्या चुनावी परिणाम निकलकर सामने आते हैं और उस दौरान जो तस्वीरें होंगी वो भी आप रूपेश हम तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। गौकरण यदु हमारे साथ बेमेतरा से बने हुए हैं। गौकरण, आज बेमेतरा में क्या शांतिपूर्वक मतदान हुई ये बताइएगा सबसे पहले, और कैसा माहौल चुनाव का वहां देखने मिला है? जी देखिए, बेमेतरा में जो है आज शांति प्रिय ढंग से पूरी तरीके से जिले में मतदान हुए हैं और 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका को लेकर के आज जो मतदान हुई वो पूरी तरीके से शांत रहा। कहीं पर कोई शोरगुल नहीं हुआ और किसी प्रकार की कोई प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप भी नहीं लगाए गए। और आज जो है मतदान तो पूरी हो गई, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो गए और 15 तारीख का प्रत्याशी जो है वो इंतजार करेंगे। मैं इस वक्त बेमेतरा के जो स्ट्रांग रूम है वहां पे मौजूद हूं और स्ट्रांग रूम में अभी जो ईवीएम मशीन है वो लाया जा रहे हैं और यहाँ पे जो स्ट्रांग रूम है वहां पे जमा करा दी जाएगी और 15 तारीख को जो ईवीएम है वो सुबह खोले जाएंगे। और हमारे साथ में जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितना परसेंट मतदान हुआ है। मैम, कितना परसेंट मतदान हुआ है लगभग, और अभी कितनी पार्टी आ गई है, क्या स्थिति? जिले में आज 10 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। सभी जगह मतदान दलों की वापसी प्रारंभ हो गई है और जैसे सभी जगह वापसी हो जाएगा, सामग्री जमा करवाने के पश्चात स्ट्रांग रूम अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सीलबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जिले का औसत मतदान जो रहा है वो 74 से 75% रहा है। जी, थैंक यू मैम। ये जिला निर्वाचन अधिकारी थे जिनका कहना था कि लगभग 74 से 75% जो मतदान है वो हुए हैं और यहाँ पे जो मतदान दल है उनकी वापसी की इंतजार कर रहे हैं और जो लोकल बेमेतरा के जो मतदान का दल है वो कुछ जो मतदान दल है वो अभी इस वक्त बेमेतरा में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पे पहुंच भी चुके हैं। जी निश्चित रूप से। और अब ये जो तैयारियां हैं वो ये की जा रही हैं कि सामान पैक अब अनपैक होगा 15 को। मैं लौटूंगी गौकरण आपके पास। नीलम हमारे साथ बने हुए हैं कोरबा से। नीलम, कोरबा में आज दिन भर का कैसा माहौल रहा बताइएगा? देखिए, यहाँ पे आज शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। छूट-फूट कहीं पे ईवीएम मशीन में गड़बड़ियां आई थी, लेकिन उससे बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया गया, जिसके बाद से सुचारू रूप से यहाँ पे मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। और अब मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो मतदान टीम है वो कुछ ही समय में स्ट्रांग रूम आएंगे। मैं अभी यहाँ पे जगरा स्थित आईटी कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पे मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए ये कुर्सियां सजी हुई है। यहीं पे मतदान टीम आएंगे और बारी बारी से जो ईवीएम मशीन है उसको जमा करेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया बताने के लिए हमारे साथ जो कोरबा नगर पालिका निगम के रिटर्निंग ऑफिसर है अपर कलेक्टर मनोज बंजारे जी, उनसे जानेंगे कि अभी क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सर, कितने प्रतिशत वोट हुआ है कोरबा नगर पालिका निगम में, और अब जब मतदान खत्म हो गया तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? नगर निगम कोरबा में 67 वार्ड है और 297 जो है मतदान केंद्र है। अभी के डेटा के अनुसार से जो है 61.26% जो है मतदाताओं ने वोट किया हुआ है, जिसमें पुरुष जो वोटर है 61.57 है और महिला वोटर लगभग 61% लोगों ने जो है वोट किया हुआ है। इसमें थर्ड जेंडर जो है 23 मतदाता थे, जिनमें से एक ही ने मतदान किया है, उसका प्रतिशत 4.27 समथिंग आ रहा है। और हमारे सभी मतदान दल ने बहुत बेहतरीन तरीके से वोटिंग कराया हुआ है। इसमें हमारे नगर निगम कोरबा में पूरे महिला मतदान कर्मियों ने जो है वोटिंग करवाया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। साथ में मैं जो है पॉलिटिकल पार्टी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने
अधिकांश मतदान केंद्रों में महिला और मतदान मैं अधिकतर लौट रही हूँ निष्क्रिय नीलम था। आपके पास निश्चित रूप से। तो आज अब मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से बने हुए हैं। अनूप, शाम 4 बजे तक का आंकड़ा आपने हमें बताया था, अब फाइनल टर्नआउट क्या कह रहे हैं बताइएगा, और क्या अब शांति स्थापित हो गई है मतदान केंद्रों में? बिल्कुल शांति स्थापित हो गई है। जगदलपुर में 124 मतदान केंद्र थे। इसके अलावा बस्तर नगर पंचायत में 15। इन सभी जगहों से मतदान दल जो है वो स्ट्रांग रूम के और रवाना हो चुके हैं। धीरे धीरे करके स्ट्रांग रूम में पहुंच रहे हैं। इस वक्त धर्मपुरा स्थित मॉडल कॉलेज है, यहाँ पर स्ट्रांग रूम है। और आप मेरे ठीक पीछे देखिए, ये मतदान कर्मी है जो कि अपनी थकान मिटा रहे हैं इस वक्त। और भाग्य का फैसला कर दिया है मतदाताओं ने, आखिर कौन महापौर होगा और कौन पार्षद होगा। 15 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगी और जब आंकड़े सामने आएंगे तब ये जानकारी सबको लगेगी कि आखिर कौन महापौर बनेगा और कौन पार्षद होगा। लेकिन सबसे प्रमुख बात ये कि जो तकरीबन 57% वोटिंग हुई है इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो आंकड़े आ सकते हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन 65% तक यहाँ पे मतदान हुआ होगा। काफी शांति प्रिय रहा जगदलपुर में मतदान। कुछ जगहों पे जरूर ईवीएम मशीन में दिक्कतें आई, लेकिन उसे दूर कर लिया गया और कई जगह पे ईवीएम मशीन बदलने भी गई। लेकिन कुल मिलाकर काफी शांतिप्रिय रहा जगदलपुर में मतदान। और इसके लिए जो पुलिसकर्मी थे और जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे, उन्हें क्रेडिट देना चाहिए शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर। ठीक है, मतदान दल अब धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो मतदान दल वहां पहुंच रहे हैं और तस्वीरें उसकी अनूप हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। सरगुजा की ओर रुख करेंगे और सुशील कुमार हमारे संवाददाता सरगुजा से बने हुए हैं। सुशील, सरगुजा में इस वक्त क्या तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी आज मतदाताओं में खासा उत्साह देखने मिला था? जी निश्चित तौर पर सरगुजा जिले की अगर बात करें हम, अंबिकापुर नगर निगम में जिस तरीके से 48 वार्ड है, उनके लिए 143 बूथ केंद्र बनाए गए थे जहां मतदान किए। मतदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिला। और दूसरी बात करें अगर वोट प्रतिशत की, तो सरगुजा जिले के अगर जिसमें नगर निगम और नगर पंचायत 2 हैं, जिसमें 63.10% मतदान हुआ है। अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पोलिंग बूथ जो पार्टियां हैं वो आ गई हैं और स्ट्रांग रूम में अभी जमा करेंगी। स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीन है और बाकी जो तमाम जो मशीन है उनको जमा करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सामने सीलबंद की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 15 तारीख को फिर से स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और फिर इसके बाद मतगणना स्टार्ट होगी। और यह ईवीएम मशीन में जो महापौर प्रत्याशी हैं और जो पार्षद है उनका किस्मत कैद हो चुकी है। अब ये फैसला 15 तारीख को हो पाएगा कि इनकी किस्मत किस सरकार, कौन सी सरकार अंबिकापुर नगर निगम में बना रही है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तस्वीरें पोलिंग पार्टियों की है जो कि अब अपनी तैयारियां अगले चरण के लिए, जो कि काउंटिंग होगी क्योंकि आज वोटिंग हो गई है, उसके लिए पैक कर लिया गया है मतपेटियों को और उचित केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है। रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, क्योंकि अभी बीते चुनाव के अनुसार अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी काफी स्ट्रांग रूप में नजर आई थी, लेकिन इस बार प्रचार प्रसार क्या कह रहे थे, क्या संकेत नजर आ रहा था और सियासी घटनाक्रम जो घटे हैं किस पार्टी को क्या प्रभाव पहुंचेगा, समझाइएगा। देखिए प्रेरणा, 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं उसमें हमेशा अपर हैंड होता है वो सत्ताधारी दल का होता है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड है। दूसरी चीज की ये देखिए, इस बीच में आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, महिला मतदान कर्मी जो है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। कहां से आप लोग वोटिंग करा के लौट रहे हैं? श्यामनगर। तो आने में थोड़ा वक्त लग गया? नहीं लगा अभी। कैसी रही वोटिंग? वोटिंग बहुत कम था परसेंटेज, 24-25% वोटिंग। क्यों? वो तो बहुत पॉश इलाका भी नहीं है। अब उसकी जानकारी तो हम लोग नहीं दे सकते कि क्यों वोटिंग कम हुई। और वोटिंग उत्साह कम दिख रहा था क्या? वोटर्स बहुत कम आए थे। अच्छा ये बताइए कि वोटिंग में किसी किस्म की खलल तो नहीं पड़ी? शांतिपूर्ण मतदान हुआ? हाँ, आराम से निकल गया था वोटिंग। ये कह रहे थे कि ये देखिए तमाम जो मतदान कर्मी हैं उनका दल है वो पहुंच रहा है, महिला मतदान कर्मी हैं वो पहुंच रही हैं। अब यहाँ पे जो सामान ईवीएम रखा हुआ है, ईवीएम और जो
निर्वाचन के सामग्री है उसको जमा करेंगे और जमा करने के बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। अब इनकी अगली ड्यूटी शुरू होगी काउंटिंग के दिन। लेकिन जो चीज आपने पूछी, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इक्वेशंस हैं, किसका इस चुनाव में क्या कुछ रहा। सबसे पहले आप याद करिए चरणदास महंत का वो बयान जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कटघरे में खड़ा कर दिया और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव को आप याद करिए तो इसी तरह का उनका बयान था जिसकी वजह से बवाल हुआ था। लेकिन इन बयानों के अलावा, इस बयान के अलावा कोई ऐसा बयान नहीं रहा जो बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा हो। लेकिन जो दूसरी चीज है कि इक्वेशंस प्रचार में जो ताकत दिख रही थी वो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा दिख रही थी। प्रमोद दुबे जो मेयर के जब नॉमिनेशन उन्होंने खुद दाखिल किया था तो काफी बड़े लाव लश्कर के साथ निकले थे। लेकिन इस बार जब उनकी पत्नी नामांकन के लिए आई तो बहुत ही सादे तरीके से स्कूटर में आए, तो जाहिर तौर पे उस तरह से इंतजाम नहीं कर पाए, उस तरह से उत्साहित नहीं थे, उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने फिर अलग रास्ता अख्तियार किया। इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं ने लगातार हर जगह पे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कैबिनेट के मंत्री, तमाम लोगों ने प्रचार किया। अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारी मिली हुई थी। इसी तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली हुई थी। लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा नहीं था, भूपेश बघेल को छोड़ दिया जाए तो, चरणदास महंत ने आकर के रायपुर में वोट मांगा हो या चरणदास महंत दूसरी जगह गए हों, दीपक बैज जरूर जगह जगह जा करके उन्होंने वोट मांगा है। मलकीत सिंह गेंदू उनके जो दाहिने हाथ माने जाते हैं वो खुद जगदलपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो संगठनात्मक रूप से मजबूती दिखती है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखी, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग थी और इसका रिफ्लेक्शन जाहिर तौर पे नतीजों में देखने को मिलेगा। दिलचस्प जो मुकाबला है, जो अपर हैंड जिसको कांग्रेस मान के चल रही है, वो है अंबिकापुर नगर निगम, जहां डॉक्टर अजय तिर्की चुनावी मैदान में है, डॉक्टर विनय जायसवाल जो कि चिरमिरी है वहां से, और कोरबा से। तो इन तीन जगहों पर कांग्रेस अपने लिए जो है माना यह जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे अच्छी फाइट में है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पे ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आती है उसके सामने कांग्रेस उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। तो इंतजार करना होगा। अलग अलग किस्म के इक्वेशंस हैं, अलग अलग किस्म का समीकरण है। वोटिंग हो चुका है, वोटिंग का परसेंटेज अगर पिछली बार से तुलना करें तो पिछली बार के आसपास ही है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में उत्साह दिखता है, जिस तरह से स्थानीय चुनाव में दिखना चाहिए, वैसा परसेंटेज नहीं है। तो सब बहुत सारे इक्वेशंस हैं। अब जो परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन काम कर रहा है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा प्रेरणा, कि जो महतारी वंदन योजना है उसका इंपैक्ट महिलाओं में देखने को मिला है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा निश्चित रूप से। और इसका कितना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और मुझे लगता है ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा। जल्दी जो परिणाम है वो हमारे सामने होंगे। अनूप अवस्थी हमारे संवाददाता जगदलपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, अब इससे पहले पैटर्न की बात कर रहे थे। इस बार का पैटर्न जो जगदलपुर से हमने देखा है वो क्या संकेत दे रहा है वो जरा समझाइएगा। वोटर्स की अगर मैं मंशा की बात करूं, वो पैटर्न, वोटर्स के केंद्र पर पहुंचने की जो संख्या थी उसका पैटर्न बीते साल के अनुसार कितना बदला है और कितना उसी तरह का नजर आया? बिल्कुल, शहरी जो टर्न आउट होता है वोटर्स का वो काफी शहरी इलाकों में पेचीदा होता है। खासतौर पर जब स्थानीय चुनाव होते हैं तब इस समीकरण को पहचानना राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनौती का सामना करने के लिए खुद वन मंत्री केदार कश्यप चुनावी मैदान में उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी हैं संजय पांडे, उनके लिए वन मंत्री खुद यहाँ पर चुनावी प्रचार कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे चुनावी प्रचार की कमान संभाली हुई थी। इसके अलावा आखिरी के जो 4-5 दिन थे वहां पर किरण देव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। वार्ड वार्ड वो गए और लोगों को अपने प्रत्याशी को लेकर वोट डालने की अपील की। इसके अलावा कांग्रेस के संगठन में बड़े ओहदेदार पद पर बैठे हुए मलकीत सिंह गेंदू हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, वो लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में रहे। हालांकि कोई बड़ा नेता नहीं आया। आखिरी दिन चरणदास महंत जरूर पहुंचे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, उन्होंने भी आखिरी के दिनों में प्रचार प्रसार किया। अगर इन पूरे समीकरणों को अगर हम बेहतर तरीके से समझे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी कि जो लोग बागी हैं, जो लोग
पार्टी को या बिल्कुल, संगठन लेकिन को नुकसान मुख्य रूप से जो दोनों पार्टियां हैं उनके बीच इस बार जो कड़ा मुकाबला है वो देखने मिला है, और कौन कितनी साख अपनी संभाल पाता है, बचा पाता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।